So hey guys, how you all are? I hope you all would be doing well. I am doing super duper well. मैं अच्छी हूँ. आज हम लोग करने वाले रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. अब आप लोग पूछ रहे थे कि रूरल तो हुआ ही नहीं मैम, आप अर्बन पे क्यों करवाएं? तो देखो, पंचायत राज और रूरल अगर आप करोगे ना तो दोनों में गुड़गोबर हो जाएगा. इसीलिए मैंने पहले अभी अर्बन करवा दिया, उसके बाद रूरल करवा दिया. क्योंकि अर्बन जो है ना, हम लोग थोड़ा बहुत पता है, उसके बारे में नॉलेज है हम लोग को, इसीलिए फटाफट हो जाएगा यार. रूरल के बारे में हमको कुछ खास नॉलेज नहीं है, तो इसे हम लोग को डेप्थ तक पढ़ना है. ठीक है. रूरल एडमिनिस्ट्रेशन. सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में. तो आबड़ा का डाबड़ा गिली गिली, ओए गिली गिली छू. आ गए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे. ये देखो, ब्लू एंड येलो दिख रहा है. अब मैं ये जो लिखा हुआ है इसे हटाओ, ये मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ. यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो आप लोग सॉल्व करना. मैं पहले आपको ऐसे ही बता रही हूँ. येलो वाला मान लेते हैं मोहन का फील्ड है, ब्लू वाला मान लेते हैं रघु का फील्ड है. ठीक है. मोहन यानी मोहन का फील्ड जो है वो बड़ा है, येलो जो है बड़ा है. अब क्या करता है रघु, चालबाज कहीं का. रघु क्या करता है, जो बाउंड्री था वो तो टेम्परेरी बाउंड्री था, तो थोड़ा सा हटा देता है, अपनी तरफ ज़्यादा कर लेता है. रघु का जो होता है वो छोटा कर देता है. ठीक है. तो जब वो छोटा कर देता है तो फिर जब मोहन आता है अपने फील्ड पे, जब चेक करता है कि अरे मेरा फील्ड इतना छोटा कैसे हो गया और रघु का इतना बड़ा कैसे हो गया, तो वो सब समझ जाता है कि हो ना हो रघु ने ऐसा किया. ठीक है. तो अब चलते हैं गिली गिली छू. अरे यार गिली गिली छू चना. अच्छा, अब ये लोग में बहुत ही कहासुनी हो रही थी, बहुत तेज़ ये हो रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था. उसके बाद ये लोग में हाथापाई भी हो गई. मोहन जो था बहुत बैडली हर्ट हुआ, उसके सर पे भी लगा, हाथ पे भी लगा, और नेबर्स ने उन्हें फर्स्ट एड दिया. उसके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि चलो पोस्ट ऑफिस चलते हैं हम लोग इसका कंप्लेंट करवाने के लिए. कुछ ने बोला चलो लोकल पुलिस स्टेशन चलते हैं. और ये जो पुलिस स्टेशन जानने का था, ये लोग थोड़ा सा डाउटफुल भी थे इस पे, क्योंकि ये जो रघु था, इसका कांटेक्ट जो था बहुत बड़े बड़े आदमी से था, तो पुलिस भी हो सकती थी लोग की बात ना माने. लेकिन बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि चलो पुलिस स्टेशन ही चलते हैं हम लोग. एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन. एक नेबर ने बोला चलो ना कहीं बड़े वाले टाउन वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं. तो यहाँ से हमको पता चला कि नहीं, हम लोग जिस एरिया में जो हुआ है उसी एरिया के पुलिस वो हैंडल करेगी, दूसरे एरिया में हम लोग नहीं जा सकते. Every police station has an area that come under its control. All person in that area can report case or inform the police about any theft, accident, injury, fight, etc. It is responsible for and take the inquiry to investigate and take action and the cases within the area. ओके, ये इसके बारे में हमने समझ लिया कि जो एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर्स काम करते हैं. जिस एरिया में जो हुआ उस एरिया के पुलिस स्टेशन उसे हैंडल करेंगे. ये नहीं कि आप दूसरे एरिया में जाकर कंप्लेंट कर रहे हो. द वर्क एट द पुलिस स्टेशन. वो लोग जब पुलिस स्टेशन पे गए तो वो जाते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर के पास, एसएचओ के पास, एंड टोल्ड हिम व्हाट जो कुछ भी हुआ. एसएचओ रूडली बोलता है कि अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी, तुम ये सब माइनर कंप्लेंट हम लोग लिखते हैं, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है. वो बोला कि सर ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, मेरे को इंजरीज भी हुई हैं. और तो ये बट जो एसएसओ था वो तो इसके बारे में सोचना क्या, इसके बारे में कुछ करना भी नहीं चाहता था, वो विश्वास ही नहीं किया. फिर नेबर्स को बोले कि अरे देखो मेरे पास नेबर्स भी है, ये लोग मेरे गवाह हैं, अब आपको तो मेरा रिटर्न रिकॉर्ड लिखना ही पड़ेगा. तो बाद में उसने रिटर्न रिकॉर्ड लिखा उन्होंने. फिर और बोले कि मुझे बहुत सीरियसली ये हुआ है. They insisted that the case be registered. Finally, the officer agreed. He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he could send a constable that next day to investigate the incident. अब उसने बोला कि मैं कांस्टेबल भेजूंगा और जो हुआ है ये सबको मैं इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा. मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड.
मोहन और रघु जब फिर से आर्ग्यू करने लगे तो फिर एक ने बोला कि चलो ठीक है, चलो रिकॉर्ड देख लेते हैं। तो फिर मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ पटवारी। द पटवारी इज known by different name in different state। लैंड को मेजर करना मतलब लैंड किसके कितने नाम पे कितना है, मतलब किसी के नाम पे 2 हेक्टर है, 2 हेक्टर है या 1 हेक्टर है, ये सबको मेजर करके रखना किसका काम है, पटवारी का। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ भी तो ये रिजॉल्व हो सकती है बाय द हेल्प ऑफ पटवारी। अच्छा, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। द पटवारी यूजुअली हैज़ वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड। इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन इज़ यूज्ड। कहीं कहीं पे लॉन्ग चेन यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे कुछ प्रॉपर स्टैंडर्ड यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है। ओके, द पटवारी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। This is done from the records that are kept, and this is why it is important for पटवारी to regularly update this। अब देखो, पटवारी जो होता है ना, ये जो लैंड का रिकॉर्ड है उसमें से कितना कलेक्शन होगा टैक्स का, टैक्स भी लेता है, रेवेन्यू भी लेता है, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करता है कि ये जगह पे कौन कैसा क्रॉप उगाता है किस टाइम पे। और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे रोज़ दिन रेगुलरली अपडेट भी करना पड़ता है। ऐसा कुछ मैप होता है पटवारी का। ओके, ये आप लोग पढ़ सकते हो। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अच्छा, सीनियर एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस वर्क टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। कौन इसको ये करता है, सीनियर पीपल। ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। For managing matter relating to land, these districts are subdivided. They are division of district are known as different names such as तहसील, तालुका etc. ये किसके अंडर में होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में। ओके, ये सबसे हेड कौन होता है इसका, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं and under her are the revenue officer, also known as Tahsildar. They have to hear dispute. They also supervise the work of Patwari and ensure that records are properly kept and land revenue is collected. तो वो लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, तहसीलदार के पास जा सकते हैं, क्योंकि तहसीलदार का क्या काम है, तो क्या देखो, पहले पटवारी, पहले स्टार्टिंग से समझते हैं। पटवारी का क्या काम है, लैंड रिकॉर्ड्स को लेना, रेवेन्यू कलेक्ट करना और क्रॉप के बारे में डिटेल लेना। तहसीलदार, उसके ऊपर वाले का क्या काम है, डिस्प्यूट जो हो रहा है उसको रिजॉल्व करना, और फिर ये सुपरवाइज करना किसका वर्क को, पटवारी का वर्क को। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये सबको ये करता है, एंड ये सबको क्या करता है, मैनेज करता है। आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन नॉट अ डाउरी। ये पोएम आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें लड़कियाँ कह रही है कि हमको अपना खुद का प्लेस चाहिए, मतलब हमको भी शेयर्स चाहिए, इक्वल शेयर चाहिए, हमें डाउरी नहीं चाहिए, हमें दहेज नहीं चाहिए। न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट एंड 2005। इसके अकॉर्डिंग जो इक्वल सक्सेशन, मतलब इक्वल जो ये है ना प्रॉपर्टी है ना, वो इक्वली डिवाइडेड होगी। वुमेंस मतलब उनके हस्बैंड की इक्वल जो प्रॉपर्टी होगी उसके डॉटर में, सन है तो सन में, डॉटर है तो डॉटर में, वुमेन में, उनके वाइफ में, ये प्रॉपरली ये 3 इक्वल शेयर में डिवाइडेड होगा। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। लेट मी जस्ट सी इट। मैंने यहाँ पे कुछ मार्क तो नहीं किया, लेकिन अगर कुछ होता तो मैं यहाँ पे कर देती। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा जनरल नॉलेज का चीज़ है। यू कैन रीड इट आउट। ओके, तो यहाँ पे होता है हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर कंप्लीटेड। मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर जो कि है कुछ अर्बन लाइवलीहुड, आई थिंक सो। तो इस चैप्टर को भी जल्दी ख़त्म करने वाले हैं हम लोग। स्टिल देन स्टे ट्यून्ड। टाटा।